हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे हो गए। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फाइलम टीनोफोरा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस, जो कि काफी अलग फाइलम है और अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा उससे ज्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, जो भी फाइलम हम लोग पढ़ने आ रहे हैं वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके अपना लेवल बढ़ाते जा रहा है, अपने बॉडी में कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा लाते जा रहा है। ये कॉम्प्लेक्सिटी जो ला रहा है वही कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग पढ़ते जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं, आते हैं फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस। ये दिख रहा है कितना सुंदर सुंदर डायग्राम है ना। फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस होते क्या है। जब भी आपको हेलमिन्थस का मतलब समझना है तो हेलमिन्थस का मतलब होता है वर्म, ठीक है, कीड़े जो ऐसे रेंगते हैं ना, है ना। These are the worms। ये लोग होते हैं worms। और प्लैटी का मतलब क्या होता है, प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट worms। आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये लोग कैसे चपटे चपटे फ्लैट वर्म लाइक स्ट्रक्चर है, चपटे वर्म्स है। तो चपटे वर्म्स को हम लोग कहते हैं फ्लैट वर्म्स, और ये फ्लैट वर्म्स जो होते हैं इन्हीं का फाइलम है प्लैटीहेलमिन्थस। चलो स्टार्ट करते हैं प्लैटीहेलमिन्थस। चलो, प्लैटीहेलमिन्थस जो है इनको हम लोग यहाँ पे बेसिकली कहते हैं फ्लैट वर्म्स। क्यों इनको हम लोग फ्लैट वर्म्स कहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो काफी ज्यादा कैसी है, चपटी है। कैसे चपटी है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट है। कैसी बॉडी है बच्चे, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया है कि जो बॉडी होती है उसका अगर हम लोग प्रॉपर पोजीशनिंग करें तो क्या होता है, आगे वाला एरिया वेंट्रल, पीछे वाला एरिया डॉर्सल, साइड वाला एरिया लैटरल। तो यहाँ पर डॉर्सल, डॉर्सल का मतलब क्या होगा, बैक। डॉर्सल का मतलब है बैक और वेंट्रल का मतलब है फ्रंट। तो ये फ्रंट और बैक साइड से कैसी बॉडी है, फ्लैट बॉडी है, चपटी बॉडी है। तो दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट का मतलब ही होता है आगे और पीछे से चपटा। ओके, ये चपटी बॉडी को ही हम कहते हैं डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी। इसके बाद ये जो होते हैं ये मोस्टली एंडोपैरासाइट है। मैं लिखी हूँ मोस्टली, ध्यान देंगे, नॉट एक्सक्लूसिवली। ओके, मोस्टली कैसे हैं, एंडोपैरासाइट है। ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ये लैंड में रहते हैं या फिर पानी में भी रह सकते हैं, बट ये ज्यादातर कहाँ रहना प्रेफर करते हैं, किसी के बॉडी के अंदर। तो आते हैं व्हाट इज एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का मतलब क्या है, पैरासाइट। एंडो का मतलब क्या होता है, एंडो का मतलब होता है अंदर, एंडो का मतलब इनर साइड। ओके, और पैरासाइट का मतलब क्या होता है, पैरासाइट वैसे ऑर्गेनिज्म विच लिव इनसाइड होस्ट, विच लिव्स इनसाइड, कहाँ रहना पसंद करते हैं, होस्ट में। या तो होस्ट के बॉडी के ऊपर रहना पसंद करेंगे, इधर उधर चिपक के, जैसे कि एग्जांपल हेड लाइस होता है ना। और या फिर ये क्या कर सकते हैं, ये जो है ये ऑर्गेनिजम्स बॉडी के अंदर रह सकते हैं, चाहे लिवर में हो, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आंखों में, ब्रेन में, कहीं पर भी। तो ये वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ज्यादातर कहाँ रहना पसंद करते हैं, बॉडी के अंदर, होस्ट बॉडी के अंदर। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है कि होस्ट किसे कहते हैं तो बच्चे याद रखेंगे, होस्ट ऑर्गेनिज्म वैसा ऑर्गेनिज्म है जो कि जिसके अंदर ये पैरासाइट्स या बाहर उनके बॉडी के पैरासाइट्स रह रहे। जैसे एग्जांपल, अगर किसी इंसान के बॉडी के अंदर ये फ्लैट वर्म पाए जाएंगे तो वो बेचारा इंसान उसके लिए क्या हो गया, होस्ट हो गया। ठीक है, वो बेचारा इंसान इसके लिए क्या हो गया, होस्ट हो जाएगा। अगर मान लो ये जो फ्लैट वर्म्स है वो किसी शीप के अंदर या फिर वो पिग्स के अंदर रहना पसंद करे तो वो पिग्स और शीप क्या हो जाएंगे, वो भी उनके होस्ट हो जाएंगे। मतलब जिस लिविंग बॉडी के अंदर या बाहर ये पैरासाइट्स रह रहे हैं उसी को हम कह देते हैं होस्ट बॉडी। ठीक है, तो ये पैरासाइट कहाँ रहना पसंद करते हैं, होस्ट बॉडी के अंदर या बाहर रहना पसंद करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन सा वाला, बाहर में तो ये प्रेजेंट नहीं है, कहाँ पर रहना पसंद कर रहे हैं,
एंडोपैरासाइट है, मतलब कि बॉडी के अंदर। प्लैटीहेल्मिन्थेस वाले ऑर्गेनिज्म कहाँ रहना पसंद करते हैं? बॉडी के अंदर, किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एंडोपैरासाइट। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, इनकी बॉडी कैसी है बच्चे? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या? हमने पढ़ा था ट्रिप्लोब्लास्टिक, पढ़ा था ना, जिसके पास कितने जर्म लेयर? 3 जर्म लेयर्स है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं इनके पास, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये तीनों जर्म लेयर जो होते हैं, ये तीनों जर्म लेयर क्या कर रहे हैं? इनके बॉडी में पहली बार आए। इससे पहले आपने पढ़ा था क्या? है, याद है आपको? नहीं ना? इससे पहले सबके सब ऑर्गेनिज्म कैसे थे? डिप्लोब्लास्टिक थे। ये हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। और क्या बातें इसके बारे में जाननी है? क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक है मतलब इनके पास क्या क्या लेयर है बच्चे? इनके पास है एक्टोडर्म, इनके पास है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, सॉरी मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो ये ऑर्गेनिजम्स जो है इनके पास कैसी बॉडी है? इनके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी, मतलब 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और तीनों जर्म लेयर में क्या? आउटर एक्टोडर्म, मिडिल मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, इससे पहले कोई भी था नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगी? मैं बनाऊंगी यहाँ पर स्टार, क्योंकि हमने पढ़ा स्टार वही होता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कौन है? फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है प्लैटीहेल्मिन्थेस। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है इनकी बॉडी कैसी है? इनकी बॉडी, ओहो, इनकी बॉडी में कैसी है? तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक तो जरूर है, लेकिन कैसे है? एसिलोमेट है। एसिलोमेट का मतलब क्या? इनके बॉडी में सीलोम होगा? यस और नो? एसिलोमेट का मतलब क्या? इनके बॉडी में सीलोम होगा? नहीं, इनके बॉडी में कोई सीलोम प्रेजेंट नहीं है। दे आर एसिलोमेट, कोई बॉडी कैविटी नहीं, मेसोडर्म पूरा का पूरा भरा हुआ है। नेक्स्ट, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब क्या है? इनके बॉडी में अब ऑर्गन बन रहे हैं, है ना? इससे पहले कभी पढ़ा था? नहीं पढ़ा। नहीं तो क्या? ये भी इंपॉर्टेंट कि ये क्या है? इनके बॉडी में क्या बन रहा है बच्चे? इनके बॉडी में ऑर्गन्स बनना शुरू हो चुका है। इससे पहले किसी के पास ऑर्गन्स थे नहीं। सेल्यूलर लेवल पढ़ा, पॉरीफेरा, टीनोफोरा भी हमने पढ़ा, टिश्यू लेवल, सीलेंटेटा भी टिश्यू लेवल, और प्लैटीहेल्मिन्थेस कैसा है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इनके पास प्रॉपर ऑर्गन्स बन रहे हैं। टिश्यू तो थे ही, अब क्या बन रहा है? ऑर्गन्स बन रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये होते हैं बाइलैटरली सिमेट्रिकल। बाइलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब अगर आप बीचों बीच लैटरल लाइन सिस्टम से काटोगे तो वो इक्वल हाफ में कट जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे लिखा है इनके पास है हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट। हुक्स एंड सकर्स क्या है? चलो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं दिखाने वाली हूँ आपको एक टेप वर्म। टेप वर्म भी एक तरह का फ्लैट वर्म होता है, ये देखेंगे। ये है टेप वर्म का हेड। मैं आपको क्या दिखा रही हूँ? टेप वर्म का हेड पार्ट दिखा रही हूँ। अगर हम लोग टेप वर्म का हेड पार्ट देखते हैं, इसके हेड पार्ट को कहा जाता है स्कॉलेक्स। द हेड ऑफ टेप वर्म इज कॉल्ड एज स्कॉलेक्स। और इसकी बॉडी ऐसे पूरी चपटी सी है। चपटी सी बॉडी होती है इनकी। ये जो है अच्छा, एक और गौर फरमाइएगा, इसकी जो बॉडी जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो जा रही है? थोड़ी मोटी होती जा रही है, या आप कह सकते हो चौड़ी होती जा रही है। यस और नो? दिख रहा है ना सभी को? यहाँ पर इनकी बॉडी ऐसे करके ऊपर जैसे जाते रहे वैसे वैसे चौड़ी हो जा रही है। ये जो है ये है टेप वर्म। टेप वर्म का जो बॉडी है ये स्यूडो सेगमेंटेड है, ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड नहीं है, स्यूडो सेगमेंटेड बॉडी है। स्यूडो सेगमेंटेड मतलब कि कैसा सेगमेंटेशन? नकली सेगमेंटेशन। और ये नकली सेगमेंटेशंस को हम लोग कहते हैं प्रोग्लॉटिड्स। इसका नाम क्या दिया है? प्रोग्लॉटिड्स। काफी बड़ा हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं। ये प्रोग्लॉटिड्स है जहां पर इसके बॉडी के सारे ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्लस स्पर्म और ओवम भी
यहीं पर होता है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, है ना। अब मैं आपको दिखाने वाली थी इनका हेड पार्ट। ये देखिए हेड पार्ट, हेड पार्ट में क्या है बच्चे, तो हेड पार्ट में कुछ इस तरह के गोल गोल स्ट्रक्चर्स आपको दिखने को मिल रहे हैं। ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है हुक्स एंड सकर्स। चल आपको दिखाती हूँ मैं हुक्स। ये ऊपर की तरफ से जैसे निकला हुआ है, दीज आर हुक्स, ये है हुक्स। और ये जो है अंदर की तरफ, ये क्या है, तो ये है सकर्स, दीज आर सकर्स। सकर्स क्या करेगा, सकर्स जो है, सकर्स जो है ये सक्शन में हेल्प करता है। क्या लिखा हमने, ये है इसमें हुक्स और ये है इनके पास सकर्स। तो हुक्स एंड सकर्स इनके हेड में प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया बच्चे कि ये कैसे होता है, एंडोपैरासाइट, किसी लिविंग बॉडी के अंदर रहना पसंद करते हैं। अगर ये अंदर रहना पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये बॉडी के अगर अंदर रह रहे हैं, क्या इनके पास कोई माउथ का जरूरत है, यस और नो, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम का जरूरत है, यस और नो ना। तो अगर एंडोपैरासाइट है तो माउथ की जरूरत है नहीं, ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत है। तो बेसिकली ये जो ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑर्गेनिज्म कैसा है, ये ऑर्गेनिज्म जो है इनके पास प्रेजेंट होते हैं हुक्स एंड सकर्स। हुक्स ये होस्ट के बॉडी में एडजस्ट करने में, अटैच करने में हेल्प करता है, प्लस ये जो सकर्स है वो होस्ट के बॉडी से नरिशमेंट लेने में हेल्प करता है। क्योंकि आपको मैं ये बता रही हूँ, ये है एक टेपवर्म। ये क्या है, ये है एक टेपवर्म। टेपवर्म का नाम टीनिया सोलियम होता है, टीनिया सोलियम। ये टीनिया सोलियम जो है बच्चे, ये है टेपवर्म। टेपवर्म जो है ये कहाँ रहता है, ये ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में रहना पसंद करता है, ठीक है। तो ये अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड है, क्या इनको डाइजेशन की जरूरत है, क्या वो फूड को वो डाइजेस्ट करेंगे, नहीं ना, क्योंकि तो डाइजेस्टेड फूड ही खा रहा है ना अपने अंदर। तो डाइजेस्टेड फूड ही इनके बॉडी के अंदर जा रहा है और वही वो जो अंदर इसके जा रहा है उसी से वो यूज करेंगे और उसी से वो एनर्जी बनाएंगे। तो इनको क्या डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत पड़ा, नहीं ना, माउथ का जरूरत पड़ा, नहीं पड़ा, क्लियर है। तो माउथ के जगह पर इनके पास क्या है, सकर्स है, जो कि सक करेगा। क्या सक करेगा, ये सारे जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको सक कर लेगा। तो बेसिकली ये जो आप देख रहे हो, दिस इज द हेड ऑफ, हेड या फिर आप कह सकते हो स्कॉलेक्स, इसके हेड को कहते हैं हम लोग स्कॉलेक्स, स्कॉलेक्स ऑफ टेनिया सोलियम। या टेनिया सोलियम का अगर हम लोग नॉर्मल नेम या कॉमन नेम लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज टेपवर्म। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेपवर्म कहते हैं। इज इट क्लियर। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ये टीनिया सोलियम का स्ट्रक्चर है, जिसमें मैंने आपको बताया ये सब क्या है, इसके सेगमेंट्स है जिसके अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इसको हम लोग प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं। These are the प्रोग्लॉटिड्स। ये टीनिया सोलियम काफी लंबा टेप की तरह, जैसे आपने देखा होगा ना इंची टेप, है ना, जिसको हम लोग इंच वो वाला या मेजरिंग टेप जिसको कहते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं ना छोटे छोटे लाइंस बने रहते हैं, वो वैसे ही टेप की तरह दिखाई देता है। इनका बॉडी जो है हल्का क्रीमिश ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अभी मैं दिखाऊंगी आपको कैसे दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग हुक्स एंड सकर्स के बाद। ये जो है इनके पास कैसा नर्व सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है बच्चे, यहाँ पे प्रिमिटिव का मतलब है ओल्ड, ओल्ड और एंशियंट, या आप कह सकते हो पुराना, पुरानी तरीके का इसका नर्वस सिस्टम है। पुराने तरीके का मतलब क्या है, ये बहुत ही सिंपल है। ओल्ड यहाँ पे कैसा, सिंपल है, सिंपल नर्वस सिस्टम है। हमारे नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन आता है। ब्रेन किससे बना है, नर्व से बना है। नर्व में क्या है, नर्व जो है उसको हम लोग न्यूरॉन्स भी कहते हैं या ब्रेन सेल्स कहते हैं। ये सारे के सारे पास क्या होता है, आप याद करो, नर्व के पास क्या है बच्चे, तो न्यूरॉन का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें हमें क्या दिखाई देता है, इसमें हमें दिखाई देता है ये एक बड़ा सा साइटोन, साइटोन इज द सेल बॉडी, और ये जो है पतला सा इसको हम कहते हैं एक्सॉन। तो साइटोन और एक्सॉन जो पार्ट है ये मिलकर क्या बना रहा है बच्चे, ये बना रहा है न्यूरॉन। ऐसे ही न्यूरॉन, बहुत सारे न्यूरॉन का अगर साइटोन वाला पार्ट यहाँ पर रहे और एक्सॉन वाला यहाँ पर रहे, ऐसा लगेगा कि ना बहुत सारे बलून्स है और ऐसे लंबे लंबे फाइबर्स है, यस और नो। तो यहाँ पर ये जो आपको फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं लंबे लंबे, ये जो है एक लैडर लाइक सिस्टम बना रहे हैं। लैडर मतलब सीढ़ी, सीढ़ी की तरह एक सिस्टम बना रहे हैं जिसको हम लोग यहाँ पे नर्वस सिस्टम कह रहे हैं। ये दिख रहा है आपको डायग्राम में,
सभी को दिखाई दे रहा है? इस डायग्राम में आप क्या देखो, यहाँ पर आपको गोल गोल इस तरह से सेरिब्रल गैंग्लिया दिख रहा है। व्हाट इज गैंग्लिया? गैंग्लिया इज अ ग्रुप ऑफ साइटोन। साइटोन के ग्रुप को हम लोग गैंग्लिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको गैंग्लिया दिख रहा है। गैंग्लिया मतलब बहुत सारे, गैंग्लियन मतलब एक। बहुत सारे यहाँ पे गैंग्लिया दिख रहे हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं सेरिब्रल गैंग्लिया। और इसके बाद यहीं से ये लैडर लाइक सिस्टम जा रहा है यहाँ तक, और ये लैडर लाइक सिस्टम में ये सीढ़ी की तरह बनता है इसका नर्वस सिस्टम। तो इसका नर्वस सिस्टम कैसा है? सीढ़ी की तरह है, लैडर लाइक सिस्टम है इसका। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग कि ये जो है इनके पास रेस्पिरेशन कैसा है, तो रेस्पिरेशन थ्रू बॉडी सरफेस। ये मैंने आपको पढ़ाया है ना, जिसकी बॉडी मॉइस्ट उसका बॉडी सरफेस से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन है ना। तो गैसेस का डिफ्यूजन कैसे होगा? इनके बॉडी के सरफेस से होगा, बिकॉज इनकी बॉडी कैसी होती है? चिपचिपी या मॉइस्ट बॉडी होती है। मॉइस्ट बॉडी में मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का या फिर आप कह सकते हो गैसेस का एक्सचेंज जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैसे होता है? बॉडी सरफेस से होता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि इनके पास होता है एक आई स्पॉट। व्हाट इज आई स्पॉट? हमारे पास प्रॉपर आई है। आई क्या करती है बच्चे? आई जो है ये हमें देखने में हेल्प करती है। इनके पास आई तो नहीं है बिकॉज प्रॉपर ऑर्गन बना नहीं है, बट आई की तरह ही दिखने वाला एक स्ट्रक्चर है जो कि लाइट सेंसिटिव है। लाइट सेंसिटिव क्योंकि हमारी आईज भी लाइट सेंसिटिव है, लाइट सेंस करती है। इनके पास जो स्ट्रक्चर है वो भी लाइट सेंसिटिव होता है और वो भी लाइट सेंस करता है, लेकिन वो आपको किस में दिखाई देगा? इन सम फ्री लिविंग, जिसका नाम है प्लैनेरिया। प्लैनेरिया में दिखाई देगा। चलो मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, दिस इज अ प्लैनेरिया। इस प्लैनेरिया के पास आपको आंखें जैसी कुछ दिखाई दे रही है ना। ये स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आई स्पॉट। एक्चुअल में ये आईज है नहीं, ये मतलब प्रॉपर विजन या प्रॉपर इमेज नहीं बनाता, बट इट इज अ लाइट सेंसिटिव ऑर्गन। तो ये लाइट सेंसिटिव ऑर्गन है, इसी के लिए इसका नाम क्या दिया गया है? आई स्पॉट दिया गया है। आई स्पॉट इज अ लाइट सेंसिटिव ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इन सम क्या? फ्री लिविंग प्लैटीहेलमिंथस। ये फ्री लिविंग है, ये किसी के बॉडी के अंदर रहना पसंद नहीं करता, ये नॉर्मली फ्री लिविंग है। तो ये प्लैनेरिया फ्री लिविंग है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं अब हम लोग। एक्सक्रीशन किससे होता है? एक्सक्रीशन होता है फ्लेम सेल से। किससे एक्सक्रीशन हो रहा है? फ्लेम सेल से। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है प्लैनेरिया की बॉडी, ये है प्लैनेरिया की बॉडी, और इसके बॉडी में क्या है बाबू? अगर अंदर की तरफ से दिखाएं, इसके बॉडी में पूरे एरियाज में इस तरह से ब्रांचेस की तरह फॉर्म हुए हुए नेफ्रीडियल स्ट्रक्चर है। नेफ्रीडियल स्ट्रक्चर ये पाइपलाइंस होते हैं जो कि एक्सक्रीशन करते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। ये सभी का ओपनिंग कहाँ है? ये सभी का ओपनिंग जो है वो स्किन में होता है या आउटर बॉडी सरफेस में। इसी में आपको क्या दिखाई देगा? इसी में जो ये टिप पॉइंट्स है इनमें इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देंगे विच इज कॉल्ड एज फ्लेम सेल्स। ये जो फ्लेम सेल्स है, ये फ्लेम सेल्स क्या करते हैं? फ्लेम सेल्स का काम है एक्सक्रीशन करना, फिल्टर आउट। जैसे किडनी हमारा फंक्शन करते हैं ना, इट फिल्टर्स आउट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वैसे ही फ्लेम सेल्स भी क्या करते हैं? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को फिल्टर आउट करते हैं। तो ये मैंने क्या बनाया? दीज आर फ्लेम सेल्स। ये है फ्लेम सेल्स। क्या काम कर रहे हैं? एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। दीज हेल्प इन एक्सक्रीशन। और ये क्या दिखाई दे रहा है बच्चे? ये जो है दिस इज कॉल्ड एज नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया, ठीक है, ये एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। और ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? नेफ्रीडिया दिखाई दे रहा है। समझ में आया सभी को यहाँ तक? ये एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। तो ये हमारा आता है नेक्स्ट, यहाँ पे पॉइंट है कि एक्सक्रीशन में कौन हेल्प करता है? फ्लेम सेल्स हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अब हमारे पास कि ये जो होते हैं ये कैसे है? हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं हुए हैं। और क्या है? तो ये जो है इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा। मेल और फीमेल गैमेट रिलीज अंदर ही और अंदर में फर्टिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे 2 बार लिखा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बाय मेनी लार्वल स्टेज। बहुत सारे लार्वल स्टेज से गुजर के इसका क्या होता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। मतलब कि ये डेवलपमेंट कैसे कर रहा है? इनडायरेक्टली डेवलप कर रहा है, बहुत सारे लार्वल स्टेजेस में होके। नॉर्मली एक लार्वा बनता है, जैसे कि एग्जाम्पल आप बटरफ्लाई का याद है आपको?
बटरफ्लाई से बनते हैं कैटरपिलर, कैटरपिलर अपने ऊपर कवरिंग चढ़ाते हैं, प्यूपा बनते हैं और फिर बन जाते हैं बटरफ्लाई। तो एक ही लार्वल स्टेज हुआ, कौन है वो? कैटरपिलर है। इनमें क्या है, इनमें बहुत सारे लार्वल स्टेजेस हो सकते हैं, अलग अलग के अलग अलग लार्वल स्टेजेस हो सकते हैं, वो भी बहुत सारे, एक से ज्यादा लार्वल स्टेजेस हो सकते हैं। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कि इनका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है और बाय मेनी लार्वल स्टेजेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एग्जाम्पल्स। आपको मैंने यहाँ पर टेप वर्म दिखाया है, देख रहे हैं आप लोग। एग्जाम्पल्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एग्जाम्पल्स में आपको दिख रहे हैं कुछ स्ट्रक्चर्स। ये देखो, ये मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन में टेप वर्म का स्ट्रक्चर दिया है, ये टेप वर्म दिख रहा है। ये भी टेप वर्म है जिसका प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो भी हमने बनाया भी था, है ना। तो ये है क्या बच्चे? तो ये है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम is also known as tapeworm। इसको हम लोग टेप वर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों किसका स्ट्रक्चर है? टीनिया सोलियम का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ये देखो, फ्लैट से चपटे इतने बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, इतने बड़े 7 to 15 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, और ये है लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक का जो साइंटिफिक नेम है ये है Fasciola hepatica। Fasciola hepatica जो है, इसको हम कहते हैं लिवर फ्लूक, क्योंकि ये लिवर में रहते हैं। और आपके पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दीज आर द हुक्स, यहाँ पे हुक्स होंगे, और ये क्या है? सकर है, जो ये ऐसे लिवर में चिपक जाते हैं, चिपक के बिल्कुल लिवर के पास ऐसे रहते हैं, और वहीं पर से क्या करते हैं? लिवर से सारा न्यूट्रिशन सक करते रहते हैं। इसको भी डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत पड़े तो, जैसे कि प्लानेरिया है ना, प्लानेरिया, अगर इसको डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत पड़े तो इनके पास कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा? कंप्लीट या इनकम्प्लीट? कमेंट डाउन करेंगे आप लोग। ये है प्लानेरिया। प्लानेरिया जो है, प्लानेरिया के पास क्या है? एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये है फ्री लिविंग। प्लानेरिया इज फ्री लिविंग, दिस इट इज फ्री लिविंग फ्लैटवर्म। ये फ्री लिविंग फ्लैटवर्म होता है, दिस इज फ्री लिविंग फ्लैटवर्म। तो ये हम लोगों ने क्या देख लिया? एग्जाम्पल्स ऑफ प्लैटीहेलमिन्थस, ये हम लोगों ने देख लिया। अब इनसे बहुत सारे डिजीजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल टीनिया सोलियम से होता है टीनियासिस। ठीक है, फेशियोला हेपेटिका से फेशियोला हेपेटिका या हेपेटाइटिस भी हो सकता है। हेपेटाइटिस बेसिकली वायरस से होता है। बेसिकली यहाँ पर ये जो है, ये क्या कर रहे हैं? लिवर के सिरोसिस भी करा सकते हैं, तो ये लिवर डैमेज करने में प्रॉपर काम करते हैं। और प्लानेरिया तो आपको पता ही है कि ये फ्री लिविंग है, तो ये बॉडी के अंदर तो पाया नहीं जाएगा। लेकिन प्लानेरिया के पास एक बहुत ही स्पेशल एक फीचर है, विच इज कॉल्ड एज रीजेनरेशन कर सकता है। रीजेनरेशन प्रॉपर्टी होती है प्लानेरिया की। रीजेनरेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या? इनके बॉडी से आप कहीं पर से भी अगर कट लगाओ, वहां से एक प्रॉपर नया ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएगा। कहीं से भी अगर कट करते हैं, प्रॉपर एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज रीजेनरेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा प्लैटीहेलमिन्थस के ओवरव्यू। अच्छे से पढ़ाई करिए। आपके लिए जो भी यहाँ पे दिया जा रहा है, नोट्स जो भी अवेलेबल है, आप खुद से नोट्स भी कॉपी करिए, नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी बुक रीड करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।